राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। तो आज दिन है वीरवार और इस टाइम पे सुबह के 6 बज चुके हैं। तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। कमर में बहुत तेज़ दर्द था इस वजह से। और फिर मैं शाम के टाइम पे बनाती हूँ, जैसे जो शाम वाला वीडियो है वो जाने के बाद। तो शाम 6 बजे भी मुझे बहुत तेज़ दर्द हो गया था। क्या हुआ कि ना, जैसे पहले तो कंधे के नीचे दर्द था, फिर वो दर्द बिल्कुल साइड में आगे, मतलब जो छाती में है ना, वो दर्द उठने शुरू हो गए थे। और सांस भी नहीं मेरे से लिया जा रहा था, मतलब इतना तेज़ दर्द था। तो फिर इन्होंने जो टैबलेट है वो दी दो और मालिश की, तो उससे मेरे को ये हुआ कि भाई हाँ, आराम हो गया है। और थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर शाम में मैंने थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मशीन लगा ली थी, प्रेस लगा ली थी, क्योंकि मैंने सोचा कि ना तो व्लॉग बनाना, कोई और काम बना आज। तो चलो, अभी तो है मेरे पास, मतलब 2 घंटे, और मैं ये काम निपटा लेती हूँ। तो रात में फिर मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई। 5 सुबह के मुश्किल मैंने बस ऐसे टाइम देख देख करके ये किया कि भाई हाँ, 5 बज गए हैं। फिर इनको उठाया और उठाने के बाद टैबलेट भी ली, मालिश भी की, लेकिन कोई भी मुझे आराम नहीं हुआ। वही दिक्कत सेम हो गई थी, मतलब मेरे से ना सांस ही नहीं लिया जा रहा था, सांस भी खिंच खिंच के आ रहे थे, और छाती में ना जो दर्द है वो उठना शुरू हो गया। तो फिर इन्होंने डॉक्टर के पास फ़ोन किया और डॉक्टर इंजेक्शन लगा करके गया है अब थोड़ी देर पहले ही। तो अब मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पी थी। और आज हमारा सारा जो काम है वो लेट हो गया है इस चक्कर में। तो मेरी माँ ने अब थोड़ी सी जो झाड़ू है वो यहाँ पे लगा करके, और जो रही है वो लगाई है, और मेरे को जो चाय है वो बना करके दी है। तो बस अब मैं चाय पी रही थी और साथ में 2-3 जो बिस्किट हैं वो खा लिए हैं, क्योंकि ना मुझे फिर जो दवाई है वो भी लेनी है। और सच बताऊँ ना, आज जो दर्द था ना, वो दर्द मैंने कभी नहीं देखा होगा। मतलब कल तो थोड़ी देर के लिए उठा था, लेकिन आज तो बस डॉक्टर आया ना, उस टाइम तक भी मेरे को ये हो गया था, बिल्कुल बेचैनी, और बढ़ता 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 ही जा रहा था वो। मतलब ना, सुबह में तो मैं बिल्कुल रोने लगी थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बस ना, समझ सकते हो आप, जब आदमी सांस भी नहीं ले सकता, सांस ले रही थी ना, तो और ज़्यादा तेज़ मुझे दर्द हो रहा था। लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद जो बिल्कुल तेज़ दर्द था, मतलब जो छाती में दर्द था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसमें मुझे अब आराम था काफ़ी हद तक। और कमर के दर्द में मुझे काफ़ी टाइम बाद आराम हुआ। जैसे अब इस टाइम पे मैं वही शोर कर रही हूँ, अब मैं इस टाइम पे बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर मैंने इनको बोल दिया था कि आप ट्राइपॉड में फ़ोन लगा करके रख दो, माँ कुछ काम करेगी, कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में मुझे आराम हो जाएगा ना बिल्कुल, तब मैं वॉइस दे दूँगी। तो इन्होंने फ़ोन लगा दिया था। और अब यहाँ पे हमारे पास में से ही जो चाची है वो आई है मिलने के लिए, क्योंकि इन्होंने ना जो डॉक्टर को जाते हुए देख लिया था। तो बस ऐसे ही पूछने के लिए आ गई कि सुबह सुबह डॉक्टर क्यों आया था, सब ठीक तो है ना। तो बस ये थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, हम बातचीत करते रहे, और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे सही आराम नहीं हुआ है। और रेस्ट करने के बाद फिर जाऊँगी मैं ऊपर, क्योंकि बच्चे भी उठाने हैं, उनको दूध भी पिलाना है, तैयार करने हैं, ड्रेस जो है वो भी प्रेस करनी है। क्योंकि बाकी जो काम है, जैसे खाना बनाना है और जो भैंसों का काम है, वो तो मेरी माँ कर देती है, उसमें तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, ये जो कुछ ऐसे काम होते हैं ना, जैसे झाड़ू हो गई, पोछा हो गया, पोछा और जो प्रेस और कपड़े धोने, ये 3 काम तो मेरी माँ से बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये तो मुझे, मतलब दर्द हो या ना हो, करने मुझे ही हैं, या फिर वह ऐसे ही रहेंगे। तो अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी। तो यहाँ पे मेरी माँ लग गई है अपना जो गोबर का काम है वो निपटाने के लिए। तो यहाँ पे जो झाड़ू है वो लगा लेगी, और आज सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। मतलब सिर्फ मेरे काका ने जो दूध निकालने का काम है वो किया, और भैंसों को लेकर के गए थे। मेरी माँ ने तो कुछ नहीं किया था, मतलब बस चाय ही पी थी इस टाइम तक, क्योंकि लेट उठे थे, और फिर बस ऐसे ही बैठ गई थी मेरे पास इस करके। तो अब यहाँ पे जो गोबर है वो इकट्ठा करके और डाल लेगी, और एक जो ये तसला है वो ऊपर डाल करके आएगी। बस एक ही होता है, बाकी थोड़ा बहुत होता होगा, मतलब जो सामरा सिद्धि का हम बोल देते हैं वो। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर। तो यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ, बच्चों को मैंने दूध गर्म करके दे दिया है, बच्चे दूध पी रहे हैं, और दूध पीने के बाद ये चले गए थे नहाने के लिए। आराध्या तो अपने आप नहा लेती है और तैयार भी हो लेती है, मतलब उसकी तो सिर्फ बालों में जो कंघी है वो करनी पड़ती है,
और जय को आज इसके पापा ने नहला दिया था और फिर आने के बाद मैंने जो तैयार कर दिया था उसको। तो अब दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं और आराध्या ने यहाँ पे गोपू को नहला दिया है और जो कपड़े हैं वो पहना रही है। और मैं निकाल रही हूँ सैंडल आराध्या के लिए, क्योंकि इसके जो पुराने सैंडल हैं वो टूट गए हैं। और फिर बोल रही थी कि मम्मी सैंडल निकाल देना, क्योंकि जो कल पहन करके गई थी ना कि उनमें ना पैरों में दर्द होता है। वो हैं तो सिंपल ही, लेकिन वो थोड़े से ऊंचे ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा बेटा मंगवा रखे हैं, मैं निकाल दूंगी कल। बस वैसे ही हरकत में मैंने बोल दिया था कि आने के बाद निकाल दूंगी, बेटा आज आज पहन जाना। दो कवा छोटी और एक बड़ी पानी को ऐसे मत मेरा और तो वो है और ये फिर गोली वो कई बार होगी खाने अरे किसी पर है। बाय बाय बेटा। भाई का बैग नीचे है के? आप जी ऐसे हो आप सब ले आने को नहीं कर दिया तो राम राम जी, कह रहे हैं कि ये बच्चा का खाना बनाया उधर भूल गए थे फिर उसका बदला देने गया है। तो बच्चे भी और मास्टर जी भी स्कूल में चले गए हैं। और वैसे तो तीनों एक ही स्कूल में जाते हैं, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि बच्चे कहाँ पे जाते हैं, तो बच्चे वहीं पे जाते हैं जहाँ इसके पापा जाते हैं। लेकिन ये बाइक पे जाते हैं और बच्चे जो स्कूल बस है उसमें जाते हैं। तो खाना भूल गए थे, मेरे काका दे करके आए हैं अब। और अब यहाँ पे मैंने जो मशीन है वो लगा रखी थी, क्योंकि कुछ कपड़े रात में रह गए थे। तो बस अब इनको भी निकाल करके पानी में से खंगाल करके सूखने के लिए डाल दूंगी। और यहाँ पे ये जो प्लांट्स है इसको 2-3 दिनों से बिल्ली हर रोज तोड़ रही है, पता नहीं क्यों। और ये रात को बोल रहे थे कि सीमा मुझे ये लग रहा है कि बिल्ली शायद इसको खाती है, क्योंकि हमने 2-3 बार देख लिया इसी प्लांट्स के पास और वो इसकी टहनी हर रोज तोड़ रही है। अब तो आज भी अब मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी सी जो टहनी है वो टूटी हुई पड़ी है और बहुत ही नाजुक है ये। अगर इसको हम जोर से ऐसे हाथ भी लगा देते ना तो भी इसकी टहनी टूट जाती है। और मैं बोल रही थी कि बिल्ली को प्लांट्स ही मिले, मतलब ये तो मैंने पहली बार सुना है कि भाई चलो दूध पिए और कुछ करे, कुछ भी नुकसान करे, लेकिन बस प्लांट्स का नुकसान ना करे, क्योंकि ये मेरे से सहन नहीं होता है बिल्कुल भी। एक तो मैं वैसे ही नहीं इतनी केयर कर पाती हूँ इनकी, ऊपर से फिर तोड़ने वाले कभी कुछ कभी कुछ। और एक मेरा जो स्नेक प्लांट है वो रखा था, उसको उस दिन वो जो सीढ़ी लेकर के आए थे ना, उनसे जो सीढ़ी है वो लगी तो वो भी टूट गया था मेरा। तो बड़ा दुख सा होता है। और अब ये जो टहनी टूटी हुई थी ना इसको मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये हो जाती है ऐसे कटिंग भी। तो मैंने सोचा कि चलो लगा देती हूँ, बड़ी सी टहनी थी। और बस अब तो मन हो रखा है कि जल्दी से कुछ पोट और जो नए प्लांट्स हैं वो लेकर के आऊँ। लेकिन बस मैं यही सोच रही हूँ कि थोड़ी सी गर्मी और कम हो जाए, मतलब बारिश स्टार्ट होगी ना उससे कुछ दिन पहले हम जो प्लांट्स हैं वो लगाएं, क्योंकि जब बारिश पड़ती है ना प्लांट्स पे तो बहुत अच्छे से मतलब खिल कर उठते हैं। चाहे हमारे जो पहले के लगाए हुए हो, नए लगाए हो, नए बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और पुराने जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी खिल उठते हैं, एकदम से बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। और मैं इनको बोल रही थी कि यहाँ पे ये जो एरिया है ना यहाँ पे मतलब सीढ़ी लगवा दो ऊपर जाने के लिए, ऊपर जो छत है उस पर जाने के लिए, जैसे हमारी ये सीढ़ियाँ होती हैं वैसे ही। लेकिन ये बोल रहे थे कि नहीं वो सीढ़ी यहाँ पे नहीं लगेगी, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, तो बस सिंपल लग सकती है, मतलब वो जैसे हम वैसे चढ़ते हैं उस पर, जैसे पहले लकड़ी की आती थी अब लोहे की भी आती हैं उस टाइप की। लेकिन उसका इतना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना कोई चीज़ लेकर के हम चढ़ सकते हैं उस पर, तो ना कुछ और। तो देखेंगे, आप लोग बताना कि यहाँ पे लग सकती है क्या। लग तो सकती है, क्योंकि सीधा हमारा जो मतलब सीढ़ियाँ है ना उससे जा सकती है, क्योंकि उसको ना घुमा भी देते हैं गोड़ाई में। आप लोगों से बातें करते करते मैंने जो झाड़ू है वो भी लगा दी है और मशीन में से भी मतलब जो कपड़े हैं वो मैंने निकाल करके सुखा दिए हैं। और अब आ गई हूँ अंदर। तो सबसे पहले तो जो टोकरे में बर्तन रखे हुए थे कुछ वो लगा दिए हैं और अब जो बर्तन है वो साफ़ करूँगी, फिर सिंक साफ़ करके और जो स्लैब है उस पर जो कपड़ा है वो लगा दूँगी।
क्योंकि ना आज ज़्यादा गंदी नहीं हो रखी है, बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ये है कि एक बार तो लगाना ही पड़ेगा, वरना पहले मैं साबुन से साफ़ करती हूँ इसको, फिर गीला कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से पोंछती हूँ। लेकिन आज ये मेरा जो काम है वो कम है, तो बर्तन भी थोड़े से ही थे, तो जो बर्तन हैं वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और बस अब जो सिंक है उसको अच्छी तरह से धो दूंगी और उसके बाद जो स्लैब पे कपड़ा है वो लगा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगी कल मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।